मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की दुनिया में एक कहानी है परीक्षा। बहुत बार आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, या हो सकता है ना भी पढ़ी हो, पर इस कहानी के जो पात्र हैं बहुत दिनों से जीवित होना चाह रहे थे। लगभग 20-22 दिन से बार बार उनकी इच्छा थी कि हम जीवित होकर मंच पर आ जाएं। आप ही के अपने एम्स के ही छात्र छात्राएं, जो बहुत से छात्र छात्राएं तो पहली बार यहाँ पर मंच पर आ रहे हैं, आज परीक्षा कहानी के नाट्य रूपांतर में आप सबके सामने आ रहे हैं। तो प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक परीक्षा।
किडनी बेचता है। अरे इसके देखे हुए मरीज जब मेरे जीजा जी के पास गए तो उनकी किडनी गायब, कईयों की तो दोनों किडनी गायब। इतना गिरा हुआ डॉक्टर है? हाँ। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर राम। डॉक्टर राम। किडनी चोर। चुप करो। डॉक्टर राम। किडनी चोर। चुप करो। डॉक्टर राम। किडनी चोर। राम नहीं, डॉक्टर श्याम हूँ। डॉक्टर राम दूसरी वाली गली में रहते हैं। अरे देखा कितना स्मार्ट डॉक्टर है, नाम भी बदल दिया, हमको एड्रेस भी बदल देगा। डॉक्टर श्याम। डॉक्टर श्याम। ओम त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। वरवधू को बुलाइए। ठीक है शीघ्र बुलाइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। लेकिन यह पूजा तो ग्रहों की शांति के लिए थी। अरे हाँ, देखा त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं खलिदं सम्मासि। अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। ध्यान रहे आंखें न खुले वरना भगवान क्रोधित हो जाएंगे। अब मेरे साथ ताली बजाकर बोलिए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलिए अब बोलिए हे प्रभु, हे प्रभु, जाग जा, जाग जा, राहु केतु, राहु केतु, भाग जा, भाग जा। हाँ अब आंखें बंद करके दोबारा बोलिए हे प्रभु, जाग जा, राहु केतु, भाग जा। और हाँ अमेरिकन गाय का दान करना पड़ेगा। गौदान? जी हाँ, ग्रह दशा बहुत ही खराब है, गाय का दान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पंडित जी हम गाय कहाँ से लाएंगे? घबराइए नहीं, आप बस 1.25 लाख का प्रबंध कीजिए, अमेरिकन गाय का प्रबंध हम कर देंगे। गाय 1.25 लाख की? नहीं, गाय तो केवल 50,000 की है, बाकी पैसे इंपोर्ट ड्यूटी और हमारी दक्षिणा। पंडित जी, ग्रहों की दशा पहले कम खराब थी, लगता है अब ज्यादा खराब हो जाएगी। जैसे प्रभु की इच्छा। क्या? ये आप ही बोल लीजिए। रहने दीजिए, आप बोलिए। नहीं आप बोल ही लीजिए। बोलने तो देते नहीं, आप ही बोलिए। ये है देवगढ़ की प्रजा। यहाँ के दीवान सरदार सियान सिंह जब बूढ़े हुए तब उन्हें परमात्मा की याद आई। इस रियासत के राजा के पास जाकर दीवान ने विनती की, महाराज मैंने 40 साल तक आपकी और प्रजा की पूरे मन से सेवा की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। राजकाज संभालने की शक्ति अब मुझ में नहीं रही। कहीं कुछ भूल हो जाए तो इस भले बुढ़ापे में भी दाग लगे और सारी जिंदगी की नेकनामी भी मिट्टी में मिल जाएगी। हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं, परंतु आपके जैसा कर्तव्यनिष्ठ दीवान हमें और कहाँ मिलेगा। क्षमा कीजिए महाराज, पर अब मुझे सेवानिवृत्त होने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? नया दीवान आप ही को ढूंढना पड़ेगा। अब ये जिम्मेदारी भी मेरे कंधे पर। जो आज्ञा महाराज। और अगले दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला। अरे वाह! अरे छोड़िए किसमिस, देखिए विज्ञापन निकला है। देश के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो इस पर सुयोग्य होगा, क्या वो सरदार सुजान सिंह से मिलेगा? जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, लेकिन उसके लिए हस्तपुष्ट होना ज्यादा आवश्यक है और कर्तव्य परायण भी होना चाहिए। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कि कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे इसका मतलब वो बाबा कामदेव के ऐसे तो मौका गया, दिन भर घंटे टका लेते रहता है। अब तो दीवान नहीं बनूंगा। 1 महीने तक रहना और खाना पीना वो भी मुफ्त। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो व्यक्ति इस परीक्षा में खरा उतरेगा, वही इस पद को सुशोभित करेगा। मैं बनूंगा क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा हस्तपुष्ट हूँ। मैं ही बनूंगा। इस पद का सबसे प्रबल दावेदार सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही बनूंगा। अबे चुप कर, कौन तो निकली है, खुद का कुछ बोलता है। अरे तो हम इस प्रतिबद्ध से सुयोग्य हैं। अरे छोड़ो, पढ़ा लिखा नहीं हो तो क्या, कर्तव्यनिष्ठ हो। 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, 30 वक्त की रोजे रखता हूँ और ईद भी बांटता हूँ। उस सबसे कुछ नहीं होता। सभी कानूनों का कहता मैं हूँ। इस पद के लिए कोई सुयोग्य है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। मैं भी एक चित्रकार हूँ। जहाँ के लोगों का हाव भाव, मान सम्मान, क्रियाकलापों का चित्रण मेरे ध्यान में है। इसलिए आप लोग बताइए, इस पद का प्रमुख पर्वत दावेदार कौन है? अब हम पंडित नहीं, देवगढ़ के नए दीवान हैं। ये छोटी मोटी पूजा नहीं करेंगे। हम तो देवगढ़ चले अपना पदभार संभालने। अरे जब एक कॉकरोच के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ, तो दीवान बना दिया जाए तो मैं अपनी जान कितनी बार दे दूंगी। तो दे दो ना। भाई इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार तो मैं ही हूँ। आप करो आए में रहना रहा है। इस देश के साथ साथ विदेशों तक की जानकारी रखती हूँ। तो तुम ही बताओ सबसे सुयोग्य कौन हुआ यहाँ? मैं हूँ ना। दुनिया भर की सारी खबरें मेरे पास हैं। इस शहर में कब, कहाँ, अब क्या हो रहा है, इसकी सारी जानकारी मुझे है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा प्रबल दावेदार कोई और होगा। बेहू नहीं है, आपको तो पता है
भी इस देश को बड़े डॉक्टर शहर में सारे बड़े बड़े मुझे जानते। पिछले हफ्ते दीवान बैठा मेरे पास इलाज कराना। अब बताओ कौन बनेगा दीवान? इस विज्ञापन ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी तरह की कैद नहीं। केवल नसीब का खेल है मैडम। सैकड़ों लोग अपने अपने भाग्य की परीक्षा के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से। कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर टिका हुआ। मजे की बात यह थी कि पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। हरिओम। बेचारे सनत के नाम पर रोया करते थे, लेकिन यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैडम इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए आप। ये सनत क्या चीज है? लीजिए, इन्हें सनत का मतलब नहीं पता। अरे सनत का मतलब होता है डिग्री, सर्टिफिकेट। हाँ जी। तो ये लीजिए रंगीन एमामे। एमामे? अब इन्हें एमामे का मतलब कहाँ पता है? जैसे इन्हें बड़ा सनत का मतलब पता है। एमामे का मतलब है इन्हें पता है चश्मा। चश्मा। रंगीन एमामे, चोगे, नए नए वस्त्र और कंटो देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या तो ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद ना होने पर भी सनत से पर्दा तो हटा रहता। अरे बाप रे बाप, ये सनत तो दिमाग खा गया मेरा। अरे प्रेमचंद जी ने लिखा है। परंतु यहाँ के दीवान ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। आइए देखते हैं। अरे ये खिड़की के बगल वाला बिस्तर तो मेरा है, मस्त सोऊंगी। अरे ओ मैडम अनारकली, दिख लिया मेरा $200 का चद्दर पड़ा है वहाँ। खेल रही हो बिना कामी। चलो हटो वहाँ से। ये क्या कुछ बनाया है इसको? ये पंखे के नीचे वाला तो मेरा ही है। ए हेलो, मदर टेरेसा, चैरिटी करने की जरूरत नहीं है। एनआरआई हूँ, दूर होके बैठो। इससे अब्बा पा रखे है ना, ऐसे सोन दे दिए ना उठे सोन दे दिए। मैं तो जा रही हूँ। मैं क्यों जाऊँ? ओए मेरे $200 की चद्दर। सो भाई साहब, अरे भाई साहब जी, अरे ये रुमाल आपका है क्या? तो ले लीजिए ना भाई साहब। अरे वाह वाह वाह, खिड़की वाला बिस्तर किससे? तू कौन सा बड़ा शरीफ है? यहाँ लगता है कि खिड़की के लिए मार रहे लग रहा है तो कोई हीरोइन ना आ रही है। सुभान अल्लाह, क्या जगह है, काबिले तारीफ है। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। मौला मुझे उठा ही ले। अरे कौन सा पहलवान जरा दिखा दो। अरे ये पहलवान। तू छोड़ दे, मुझे मैं देख लूंगा यार इसे। अरे पहलवान है। अरे तू छोड़ दे, मैं देख लूंगा यार। मैंने पकड़ा कभी है। क्यों नहीं लेता है यार? अरे पंडित जी क्या हुआ? सारे समझ बिगड़ा पड़ा है, चले उठाइए। पंडित से काम कराओगे? क्यों आप काम नहीं कर सकते? हाँ हाँ करेंगे। वैसे आपका नाम क्या है? क्या हो? डॉक्टर श्याम, आपकी जन्म तारीख क्या है? 1284। 1284। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? आपके भाग्य में दीवानी का योग है। दीवान? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, परंतु एक संकट है। संकट? यदि आपके आसपास किसी को मदद की आवश्यकता हुई तो आपको मदद करनी जरूर चाहिए। करें, किसको जरूरत है मदद? मुझे, अब मेरा पैर दर्द करे। पंडित तो भगवान के बालक है, वो क्या किसी को बेवकूफ बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लोग अपने अपने कमरे में बैठे हुए वहाँ रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ था। वो मैडम एनआरआई जो कि 9 बजे दिन तक सोया करती थी, आजकल प्रातःकाल ही सैर को निकल जाती थी। वो और वो जिन्होंने अपने घरों के नौकरों के नाकों में दम कर रखा था, आजकल आप और जनाब के बगैर बातचीत नहीं करते थे। पंडित जी दिन रात वेद मंत्र के पाठ में लगे रहते थे अलाप निरंजन। और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के अलावा कोई काम नहीं था। अल्लाह अकबर। जो लोग नास्तिक थे वो भी सुबह शाम बस पूजा पाठ। लोग समझते थे बस 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लेते हैं। एक बार दीवानी हाथ लग गई फिर कौन पूछता है। परंतु मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी सरदार सुजान सिंह आड़ में छुपा हुआ यह सब देख रहा था कि इन पगलों के बीच हंस कहाँ छुपा हुआ है। अरे वो बूढ़ा जोड़ी हमें भी तो देखा है। कहाँ देखा है? अरे नौकर की तो
ध्यान से इनकी नौकरानी है क्योंकि मौका है अपना सिक्का जमाने का। अरे कमली जरा माफ कर मुझे ना गुस्से में थी। अरे भेजिए एक दिन नए फैशन वालों को सूची। मौसम कितना सुहाना है। बड़ा मस्त है यार। क्यों ना आज कुछ नया किया जाए? क्यों ना आज हॉकी खेला जाए? हाँ भैया हॉकी। मैं हॉकी में वैसे भी यूएस चैंपियन रह चुकी हूँ। हाँ तो तुम देखो मैं कैसे अपनी इस प्रतिभा का दिवाली पत्ती उम्मीदवारी के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आओ हम भी खेलते हैं। चलिए खेलते हैं। पास पास शाम तक यही घूम रही। खेलते खेलते खिलाड़ी पसीने से तरबतर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से साफ झलकती थी। हाफते हाफते बेदम हो गए लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था और इस खेल के मैदान से थोड़ी ही दूर पर एक नाला था और उस नाले पर कोई पुल भी नहीं था। आने जाने वालों को इस नाले में से चलकर ही आना पड़ता था। और तभी वो देखो एक बूढ़ा किसान अपनी अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी के साथ नाले में फंस गया। अरे इस नाले में तो कीचड़ भी बहुत ज्यादा है। ऊपर से अनाज की इतनी सारी बोरियों का बोझ इस बैलगाड़ी पर। बेचारा किसान, बेचारा बूढ़ा किसान। किसान कभी पैरों को ललकारता तो कभी पूरी क्षमता के अनुसार पहिए को जोर से धक्का देता। पता नहीं निकल भी पाएगा। और तभी अरे देखा कैसा भाग रहा था मोगली का पीछे। पहलवान आगे आगे उसका टोकरी पीछे पीछे। ओए 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 क्या सीन है यार। नाला कीचड़ कीचड़ में गाड़ी और गाड़ी में ये हमारा आदमी। क्या बात है यार, ये फोटो होनी चाहिए भाई। हेलो किसान अंकल एक फोटो भैया। मैडम क्या कर रहा है? फोटो खींच रहे। बीमार किसान का फोटो खींच रहा है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। इसको कोई बीमारी है। मुझे लगता है इसको कैंसर है। कैंसर कैंसर इनका हार्ट का बीमार है। कैंसर है यार। हार्ट का बीमार है। कैंसर है। पूछ लीजिए आप। पूछते हैं। अरे किसान भैया, ओ भैया, किसान भैया, ओ अंकल, किसान भैया। हेलो। मुझे लगता है गूंगा है। गूंगा नहीं, बहरा है। गूंगा है। बहरा है। अरे गूंगा है। बहरा है। गूंगा है। बहरा है। अरे यार तूने बता नहीं किया, बोतल छुपा के रखी है। अरे पंडित जी पैर कितना दूध देती होगी? अरे पंडित जी इतना ज्यादा देते हैं क्या? अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, दूध तो घोड़ा देता है। कुछ मंत्र मारिए, बाहर निकालिए इसे। लगता है बहुत देर से फंसा है। क्या फायदा, दक्षिणा कौन देगा? ये गरीब। अरे वैसे भी बहुत थक गया है, जाके सोना है। चलिए सोते हैं। अरे बहन, कीचड़ में बहन। हाँ निकाल रहे हैं। वो क्या है? निकाल लेंगे, उसमें क्या है? मौलवी तो हंसा क्यों? अरे पहलवान, कीचड़ और आपकी तमीज हैं? इससे अच्छा तो इस चित्रकार को मिलेगा क्या? चित्रकार? जय भगवान कीचड़ में। परंतु उसी समूह में एक मनुष्य ऐसा भी था जिसके दिल में दया थी और वो साहसी भी था। आज खेल के दौरान उसके पैरों में चोट लग गई। लंगड़ाता हुआ चला जा रहा था कि अचानक उसकी निगाह किसान पर पड़ी। ठिठक गया। किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? अरे हुजूर, मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ? लगता है काफी देर से यहाँ खड़े हो। अरे दोपहर बीत चुके हैं यहीं पर। एक काम करो, तुम बैलों को हाँको, मैं पहिए को धक्का लगाता हूँ। जी हुजूर। हुजूर, आज आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो लगता है सारी रात यही बितानी पड़ती। क्यों मजाक करते
रे बाबा। सच कह रहा हूँ बेटा, अगर आज तुमने मदद नहीं की होती तो सारी रात यहीं पे रुकना पड़ता। इनाम भी दोगे? अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। पर नारायण ने चाहा तो दीवानी तुम्हें ही मिलेगी। सोचा कहीं सरदार जान सिंह तो नहीं है, आवाज तो मिलती है, चेहरा गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। विधान महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवारों प्रातः काल से ही अपने अपने किस्मतों का फैसला सुनने के लिए बड़ी उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था। सभी के चेहरे पर आशा और निराशा के भाव आते और जाते। न जाने आज किसके नसीब जागेंगे और न जाने किस पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी। दीवान बन के उम्मीदवारों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पर जैसा कि सब लोगों को मालूम है, इस पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आंख बंद भी। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है, लेकिन रियासत की किस्मत से हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है और आज वो हमारे बीच में ही है। रियासत का नया दीवान बनने पर मैं बधाई देना चाहता हूँ पंडित जामदीन आपको। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इन्हें रोक क्यों दिया? अरे मैंने रोका। आपने कहा रोका? अरे मैंने रोका। मैंने रोका। मैंने रोका, देखा सबने। देखा आपने? जब हम दोनों ने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू किया तो झगड़ा होना तो तय ही था। इसी तरह जब सब लोगों ने दीवान बनने के लालच में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, तब सबके अंदर एक दूसरे को सहन कर स्वीकार करने की क्षमता समाप्त हो गई। और यदि मैं इन्हें ना रोकता तो नए दीवान पंडित जानकीनाथ का क्या होता, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते? अरे पहले इनको इनके कैरेक्टर से बाहर तो निकालिए, वरना तो ये दीवान का दीवान बना ही डालेंगे। चलिए भाई, आप लोग अपने ये कैरेक्टर से ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे। कैसे निकले? मैं निकाल। आप है अभय कुमार सिंह। अनिल कुमार तोमर। के नाम से हर बार ये भूल जाता है, इसे लिख कर लाया हूँ ताकि भूल ना। रविकांत। रमिता सरदाना। भास्कर कृष्णमूर्ति। विक्रांत। संजय कुमार। प्रणव। हरली। संकट कोचर। संकट नए दीवान का खत्म हो गया, जस्ट लास्ट खत्म हो गया।